प्यारे बच्चों, कक्षा 12 लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज भी हम त्याग अनुपात की गणना करना सीखेंगे। कल एक परिस्थिति का हमने वर्णन किया था और उस पर उदाहरण लेकर के आपको समझाया था। आज दूसरी परिस्थिति को यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए, केस 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। कहने का आशय है कि प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला जाएगा कि पुराने साझेदारों ने नए साझेदार को कितना कितना दिया है। ठीक है, तब हम त्याग के अनुपात कैसे निकालेंगे, एक प्रश्न के माध्यम से हम सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न मैंने उदाहरण रूप में लिखा हुआ है। P और Q 5 और 3 के अनुपात में साझेदार हैं। R फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है, R आ रहा है। नए साझेदार को P अपने हिस्से का 1/4 भाग, ध्यान दीजिएगा, P कितना देगा? अपने हिस्से का 1/4, केवल 1/4 नहीं दे रहा है, अपने हिस्से का। इसलिए का शब्द जो है यह बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इसको। 1/4 भाग देता है और Q अपने हिस्से का 1/6 भाग देता है। ठीक है, 1/6 भाग देता है। तो त्याग अनुपात की गणना कीजिए। आइए देखिए, हमने यहाँ हल किया हुआ है। देखिए, ओल्ड शेयर सबसे पहले हम लिख लेंगे। ओल्ड शेयर P का और Q का। देखिए, P का 5/8 है, 5 संबंधित 3, इसका अनुपातिक योग करेंगे। 5 धन 3 8, वो 8 यहाँ नीचे लिखा जाता है। 5/8 ये हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। ओके, अब हम एक स्टेटमेंट लिखे हैं कि R को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। R इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। R इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। ओके, तो P ने कितना दिया? प्रश्न के अनुसार अपने हिस्से का 1/4। P सैक्रिफाइस यानी P का त्याग कितना है? अपना हिस्सा, उसका 5/8 है। ये देखिए 5/8 का मैंने गुणा 1/4, 1/4 कर दिया। 5 1 जा 5 और 8 4 जा 32, तो 5/32 P ने दिया R को। ठीक है, अच्छा, अब Q ने कितना दिया? Q का सैक्रिफाइस, ये भी अपने हिस्से का, इसका अपना हिस्सा कितना है? 3/8 है। 3/8 का मतलब गुणे 1/6, 1/6। इसको हल करेंगे। देखिए, ऊपर 3 है, यहाँ 6 है, तो 3 2 जा 6 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ऊपर 1 1 है, तो 1 1 जा 1 और 8 2 जा 16, यानी 1/16, 1/16 Q देगा R को। क्लियर हो गया? दोनों का त्याग हमने प्राप्त कर लिया है। एक ने 5/32 दिया है और दूसरे ने 1/16 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें त्याग अनुपात अब निकालना है। अभी हमने क्या निकाला? केवल त्याग निकाला है, हिस्सा निकाला है हमने कि इतना हिस्सा वो दे देगा, इतना हिस्सा वो दे देगा। अब दोनों के बीच में क्या रेशियो बनेगा वो यहाँ हम गणना कर लेंगे। दोनों के त्याग को हमने यहाँ लिख लिया। देखिए, P ने 5/32 त्याग किया और Q ने 1/16 त्याग किया, लिख लिया हमने। अब देखिए, दोनों का हर जो है बराबर नहीं है, तो लघुत्तम इसके लिए लेंगे, 32 हो जाएगा। 32 से इसमें भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, उस 1 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 1 बचे 5, संबंध रेशियो। 16 करेंगे तो 16 दूना 32, 2 एकम 2। अब हम इसको लिख सकते हैं 5:2, 5 संबंधे 2, 5 संबंधे 2। यही हमारा उत्तर होगा, त्याग अनुपात होगा। 5 संबंधित 2 के अनुपात में इन्होंने त्याग किया है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, हम इसी प्रश्न को दोबारा कुछ शाब्दिक जटिलता के साथ हल करेंगे। इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं परिवर्तन करूंगा और इस प्रश्न का स्वरूप बदल जाएगा और इसका हल भी बदल जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ से ये बदलेगा। देखिए, हमने कहा P और Q, इसको एक नए स्वरूप में लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया कि ये अब एक नया प्रश्न बनने जा रहा है। ठीक है, कैसे नया बनेगा? देखिए, P और Q 5 संबंधित 3 के अनुपात में साझेदार हैं। R फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है, नए साझेदार को P अपने हिस्से का 1/4 भाग देता है, यही लिखा था ना उसमें। अब हम का की जगह अपने हिस्से से लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हमने पहले प्रश्न लिखा था का, प्रश्न में था शब्द क्या, का, और अब हम से लिख रहे हैं। दोनों के लिखने से पूरा प्रश्न ही बदल जाएगा। ठीक है, यहां भी का है, इसको हम से कर दे रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में त्याग अनुपात अब ये नहीं होगा, इसका हल बदल जाएगा। आइए इसको हल करके देखते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं और पुनः इसको अब इस प्रश्न के आधार पर हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें भी आपको कहा है कि पुराने साझेदार कितना देंगे, लेकिन कुछ शाब्दिक जटिलता है। का और से की मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है, उसी डिफरेंस को हमें समझना है इस प्रश्न के माध्यम से। सबसे पहली बात कि आप यहाँ ओल्ड शेयर तो वैसे ही रहेगा जैसा उसने दिया है। आर इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, यह भी बात सही है, वैसे ही रहेगी। लेकिन अब जब हम P का सैक्रिफाइस निकालेंगे, P का सैक्रिफाइस कितना होगा? प्रश्न में कह रहा है अपने हिस्से से 1/4 भाग देता है, मतलब कोई का नहीं है, कोई गुणा नहीं है। ठीक है, तो P का सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा? 1/4। बस सिंपली ऐसे लिख देंगे 1/4, यही उसका त्याग है, कोई गुणा भाग नहीं करना। एंड Q का सैक्रिफाइस, Q सैक्रिफाइस कितना कह रहा है? अपने हिस्से से, ये अपने हिस्से से 1/6 देता है, इसका 1/6 हो जाएगा। अपने हिस्से से 1/6, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1/6। यानी हम क्या सीखे? जब हमें से शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, हिस्से से अगर ऐसा प्रयोग किया गया है, तब हमें कोई गणना गुणा भाग नहीं करना है, बस जितना हिस्सा दिया है वही उसका त्याग निकलेगा। लेकिन जब का शब्द बोलेगा तब हमें उसके पुराने हिस्से में भाग का हिस्से का गुणा करके निकालना पड़ेगा कि उसने कितना त्याग किया, जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने कराया था। ठीक है, तो आइए देख लें कि इसका सैक्रिफाइस निकल गया तो त्याग कितना होगा। लीजिए यहाँ पर त्याग लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ P है, यहाँ Q है, और वहाँ P का कितना त्याग है? 1/4 है, और Q का 1/6 है। ये हमने त्याग उनका लिख लिया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के हर में अंतर है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 4 और 6 का लघुत्तम 12 होता है। 4 से भाग करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 6 से इसमें भाग करेंगे, 6 दूना 12, 2 हुआ, 2 एकम 2 हो गया। देखिए क्या आ गया? ये आ गया 3 संबंधित 2, 3 संबंधित 2 आ गया। इनका त्याग अनुपात इस प्रश्न के अनुसार 3:2 होगा। समझ में आया आपको? आंसर डिफरेंट हो गया ना। देखिए प्रश्न में एक छोटे से शब्द को निकाल करके चेंज कर दिया गया, आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये शाब्दिक जटिलता आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम एक तीसरी स्थिति का सामना करेंगे कि जब प्रश्न में साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो और नए साझेदार को शामिल करने के बाद का नया अनुपात दिया हो। ठीक है, आइए प्रश्न को देखें। P और Q 2 संबंधित 3 के अनुपात में साझेदार हैं। ये आपको पुराना अनुपात मिल गया। R फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, R को बुलाया जा रहा है, और नया अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 2 हो जाता है। यानी नया R को शामिल करने के बाद 3 साझेदार हो जाएंगे, तो उन तीनों का ये रेशियो दे दिया। ठीक है, जैसा कि शर्त में मैंने बताया था।
यानी आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और सभी साझेदारों का न्यू रेशियो दिया है, तो त्याग अनुपात बताइए, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में बच्चों जब केवल नया और पुराना दिया हो तो हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। यह सूत्र हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आइए फिर से देख लेते हैं। सैक्रिफाइस इक्वल टू होता क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये समीकरण वाला सूत्र जो है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज पुनः मैंने लिख दिया। सबसे पहले हमको ओल्ड शेयर और न्यू शेयर निकालना होगा उन रेशियो से, और घटा करके हम सैक्रिफाइस लेंगे और फिर सैक्रिफाइस को रेशियो में रख करके रेशियो का गणना कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर में किसका किसका है, P का है और Q का है। देखिए P का कितना है 2:3 है, तो 2 और 3 5, 2/5, और Q का कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। देखिए 2 और 3 5, 2/5 और 3/5 हो गया ना, ये ओल्ड शेयर हो गया। ओके बच्चों, अब क्या करना है, न्यू शेयर। ठीक है, न्यू शेयर लिख लेना है। न्यू शेयर देखिए PQ, यहाँ R भी लिख लीजिए। ठीक है, R यहाँ पर तो कुछ नहीं था, अब R का ओल्ड कुछ नहीं है, नया लेकिन है। नया P का कितना हो जाएगा, नया में देखिए P का कितना हो जाएगा 2 3 5 2 7, यानी 2/7 हो गया। P का अब अनुपात नया कितना है 2/7 है। ये बात समझ में आई, 7 कैसे आया, देखिए ये तीनों का रेशियो है, इसका अनुपातिक योग कर लेंगे। 2 धन 3, 2 3 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया, तो 2/7 हो गया। Q का कितना होगा 3/7 होगा। देखिए Q बराबर 3/7, और R बराबर, R का कितना होगा 2/7 होगा, क्योंकि इसका 2 लिखा हुआ है तो 2/7 होगा। ठीक, और यहाँ R का कुछ नहीं था, शून्य कर लीजिए भाई, R पहले से तो था नहीं, तो ओल्ड शेयर R का शून्य था पुराना, अब नया में सब आ गए। ठीक है, अब हमने सूत्र क्या दिया, ओल्ड माइनस न्यू, घटा लेंगे। चलिए घटाने की प्रक्रिया करते हैं हम, तब हमें सैक्रिफाइस मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ कर लेते हैं P का सैक्रिफाइस, P सैक्रिफाइस, इसके ओल्ड में से इसका न्यू घटा देंगे, यानी 2/5 से 2/7 घटा देंगे। बात समझ में आ रही है, सूत्र हमारा कहता है ओल्ड में से न्यू को घटा दो, तो हम P का ओल्ड ले लेंगे और P का न्यू ले लेंगे। देखिए 2/5 में से 2/7 को हम कम करेंगे। ठीक बच्चों, आइए देखिए, हर बराबर नहीं है, इसको करना पड़ेगा। 5 7 35 हो गया, 5 7 35 7 बार गया, 7 दूना 14 हो गया, माइनस 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में, और 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, तो 4/35 P का सैक्रिफाइस निकल करके आया। ठीक है, इसी तरह से Q का सैक्रिफाइस निकालेंगे। इसका ओल्ड और इसका न्यू, देखिए इसका ओल्ड है 3/5 और इसका न्यू है 3/7, तो 3/5 माइनस 3/7, इसमें भी वही जटिलता है। देखिए बराबर नहीं है तो लघुत्तम लेंगे, 5 और 7 का लघुत्तम 35 होता है, 5 से इसमें भाग करेंगे, 7 बार गया, और 7 का 3 से गुणा कर देंगे तो 21 हो गया। 7 से इसमें भाग करेंगे, 5 बार गया, और 5 में 3 का गुणा करेंगे 15 हो गया, 21 में से 15 गया 6/35 बचा। ठीक है, तो अब Q का सैक्रिफाइस कितना हुआ 6/35, और P का सैक्रिफाइस 4/35। देखिए दोनों में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है,
वो बराबर है, तो हम इसको 4:6 कह सकते हैं, 4:6। ठीक है, यही हमारा त्याग अनुपात होगा। अब हम देखेंगे कि 4 और 6 जो है और छोटा हो सकता है। ठीक है, यानी 2 से दोनों कट सकता है, तो इसको हम अथवा लिख करके 2 दूना 4, 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4 संबंधित 2 तिया 6, 2 संबंधित 3 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 4 संबंधित 6 कहिए या 2 संबंधित 3 कहिए, दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों बराबर है। तो बच्चों, आपने एक नई स्थिति, तीसरी स्थिति को देखा कि जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो तो हम सबसे पहले उसका शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, अर्थात अनुपातिक योग करके शेयर बना लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और इस सूत्र की सहायता से सभी पुराने साझेदारों का त्याग की गणना कर लेते हैं, और त्याग की गणना करते ही हम त्याग अनुपात भी निकाल लेंगे। देखिए, इसको हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइस रेशियो, SR सैक्रिफाइस रेशियो, S फॉर सैक्रिफाइस, R फॉर रेशियो। ये आपने त्याग यहाँ निकाला हुआ है। ठीक, अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर हर बराबर है, इसलिए आगे की गणना जो करनी ही नहीं है, बस सीधे सीधे लिख लेना है। तो 4 और 6 ये सैक्रिफाइस रेशियो होगा, और इसको छोटा कर दिया तो आ गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों, एक चौथी स्थिति को अब हम लोग देखेंगे। जब प्रश्न में साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो, ठीक है, तथा नए साझेदार का हिस्सा भी दिया हो और पुराने साझेदारों का नया अनुपात दिया हो, 3 बातें दी हो। ठीक है, पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात और पुराने साझेदारों का नया अनुपात दिया हो और नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, तब आपको त्याग अनुपात कैसे निकालना है, आइए इस एक प्रश्न के माध्यम से यहाँ देखेंगे। यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है मैंने, देखिए, P और Q 2 संबंधित 3 के अनुपात में साझेदार हैं। ये आपको ओल्ड रेशियो मिल गया ना, पुराना अनुपात मिल गया। R फर्म में 1/4 हिस्से के लिए, यहाँ फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। ये फर्म में दोबारा लिख दिया गया है, R फर्म में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। ठीक है बच्चों, R का हिस्सा मिल गया, नए साझेदार का हिस्सा भी दे दिया प्रश्न में। अब क्या कह रहा है, तथा पुराने साझेदारों का भावी अनुपात, भावी मतलब नया आने वाला अनुपात 3:2, 3 संबंधित 2 हो। ठीक है, यानी पुराने साझेदारों का नया अनुपात 3:2 होगा, जबकि पुराना क्या था, 2:3 था। तो ये अनुपात दिया हुआ, यानी ये 3 बातें प्रश्न में दी हो तो त्याग अनुपात की गणना करनी है। कैसे होगा, आइए देखते हैं। हल हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे प्रश्न को हल करते समय बच्चों हमें यह निकालना होगा कि पुराने साझेदारों ने त्याग कितना किया है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हमें उनका नया हिस्सा निकालना होगा, पुराना हिस्सा तो दिया ही है। ठीक है, तो आइए देखें। सबसे पहले हम ओल्ड शेयर लिख ले रहेंगे। देखिए, ओल्ड शेयर हम यहाँ लिख रहे हैं, जो कि P का है 2/3 है ना, 2/5 हो जाएगा, इसको आप लिखना समझ ही गए हैं, और Q का 3/5। ठीक बच्चों, ये हमने ओल्ड लिख लिया। अब हमें ये लिखना है कि R आ रहा है, तो R इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4। इसका हिस्सा दिया ही हुआ है 1/4, यह मैंने लिख लिया ऐसा कि 1/4 के लिए वो फर्म में आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम उसको 1/4 दे दें। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट प्रॉफिट बी 1, यानी माना प्रॉफिट 1 है। अगर प्रॉफिट हमारा 1 हो, ठीक है, प्रॉफिट बी 1 हो, तो 1/4 आप पहले दे दीजिए और उसके बाद जो बचे वो निकालिए। तो बैलेंस आफ्टर आर शेयर, R के हिस्से को देने के बाद कितना बचेगा, यानी 1 लाभ हो
और उसमें एक लाभ हमारा 1 है, उसमें से r का हिस्सा 1/4 हम निकाल देंगे। ठीक है, ये भिन्नों का घटाव आपको पता होगा। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 आएगा, तो 3/4 बचेगा। यानी अगर संपूर्ण लाभ 1 हो और उसमें से 1/4 हिस्सा r को दे दिया जाए तो p और q के लिए क्या बचेगा? 3/4 बचेगा। ठीक है बच्चों, 3/4 बचेगा। अब इस 3/4 को पुराने साझेदार अपने भावी अनुपात में बांट लेंगे, 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, तो इनका जो है न्यू शेयर निकाल लेंगे। भावी अनुपात मतलब क्या? न्यू अनुपात। ठीक है, तो हम न्यू शेयर निकाल रहे हैं। न्यू शेयर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लाइन लगा दे रहे हैं। न्यू शेयर, न्यू शेयर कैसे निकलेगा? देखिए, पहले पी का निकाल रहे हैं। 3/4 का मतलब गुणा हो गया, कितना मिलेगा? पी का हिस्सा कितना है? 3 है, 3 2 5, यानी 3/5। तो 3/5 हो गया। तो अब इसको देखिए, 3:3 9 हो जाएगा और 4:5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो P का जो नया अनुपात होगा बच्चों, वह 9/20 हो गया। ठीक है, जैसा कि इसमें दिखाया गया कि अब 3/4 जो है P और Q का है। ठीक, अब P और Q इस 3/4 हिस्से को किस रेशियो में बांटेंगे, यह यहाँ पर दिया हुआ है इनका 3:2, तो 3/5 निकाल लिया मैंने। अब Q का देख लीजिए, यही देख लेते हैं Q का ये भी 3/4 का मतलब गुणा। ठीक है, कितना? 2/5, ये देखिए 2/5, 3 दूना 6, 6/4 20। ये इनका नया अनुपात आया। बात समझ में आई? ये इनका नया अनुपात आया। अब बच्चों आपको याद होगा कि ये जो नया अनुपात है और ये जो इनका पुराना, ये जो नया हिस्सा है और इनका जो पुराना हिस्सा है, इन दोनों की तुलना करके हम इनका सैक्रिफाइस निकाल लेंगे और उस सैक्रिफाइस को एक साथ रख करके उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। बच्चों, इसके आगे हमें लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटा करके तब हम देखेंगे। चलिए, अब हम इसको यहाँ लिखते हैं, लेते हैं। नया शेयर हमारे पास है और पुराना हिस्सा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है बच्चों? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग होता है और त्याग निकलता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर को करने से। ये आप पहले भी जान चुके हैं, ये फार्मूला पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए P का सैक्रिफाइस निकालते हैं। P का ओल्ड कितना है? 2/5 है। P का न्यू कितना है? 9/20 है। देखिए दोनों को बराबर नहीं है, तो बराबर कर ले, जो है लघुत्तम ले लिया 20, 5 चौका 20, 4 दूना 8। अब 20 से इसको काटेंगे एक बार में, 1 9 9। देखिए 8 में से 9 गया कितना? 1, वो भी माइनस का। 1/20 किसका आया? माइनस का आया। उल्टा देखिए 8 छोटा पड़ रहा है, तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव फिगर हो गया। ठीक है, अब ये सैक्रिफाइस ना कहला के क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। उल्टी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति हो गई है ये। ठीक है, अब Q का देखते हैं। Q का पुराना कितना है? 3/5 है। नया कितना है? 6/20 है। इसको भी हल करेंगे तो देखिए इसका लघुत्तम भी 20 आएगा। 5 चौका 20, 4 3 12, 20 से कम 20, 1 6 6, 6/20। ये 6/20। ठीक बच्चों, ये 6/20 Q का त्याग आया। ये Q ने इतना त्याग किया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या देखेंगे? हम लोगों से कहा था कि त्याग अनुपात की गणना करिए। ठीक, त्याग तो एक ही व्यक्ति ने किया है। ठीक है, केवल Q ने त्याग किया है, तो अनुपात की गणना संभव नहीं है। अनुपात हमेशा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का संबंध होता है। यहाँ तो एक ही संख्या है, एक ही पार्टी
ने त्याग किया है, तो इसमें त्याग अनुपात नहीं बल्कि केवल त्याग होगा जो कि Q ने किया है। ये केवल त्याग है, ये केवल सैक्रिफाइस है, रेशियो नहीं है। रेशियो की गणना यहाँ नहीं हो सकती। इस प्रश्न में रेशियो गणना नहीं हो सकती क्योंकि एक ही व्यक्ति ने त्याग किया है। इस कारण से यह केवल त्याग लिखा जाएगा, त्याग अनुपात नहीं लिखा जाएगा। यह प्रश्न जो है इस तरीके से ही हल होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह बात पूरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।